गुड मॉर्निंग बच्चों। तो ये क्लास फाउंडेशन का है। ये क्लास जो 22 में जो एग्ज़ाम बच्चे देगा उसके लिए है, ये 10th पास के लिए है। तो आप लोगों का क्लास कुछ आजकल डिले हो रहा है, बहुत जल्दी ही इसको हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, तो मैं तीनों ही केमिस्ट्री को डील करता हूँ, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। अब ये 12th का भी आ जाता है, फाउंडेशन का भी आ जाता है, टारगेट का भी आ जाता है। इसलिए आप लोगों को वीडियो को अपलोड करने में थोड़ा परेशानी हो रहा है, लेकिन आप लोग घबराए नहीं, बहुत जल्दी ही हम क्या करेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे हम लोग, फिर ठीक ठाक रहेंगे। तो आप लोगों को आज जो हम डिस्कशन करेंगे वे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। वैसे आप लोग इस नंबर पे जो है सो कॉल करके यदि कोई परेशानी हो, मतलब समझने में परेशानी हो, तो आप बात कर लेंगे। 9955228888, यानी इस पे आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि कोई सवाल में परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जो ये आपसे हम कांटेक्ट जनरली कर पाएंगे नाइट 9 PM, यानी 9 PM के बाद ही हम आपसे संपर्क कर पाएंगे, क्योंकि उससे पहले हम बिजी रहते हैं, क्लास लेते रहते हैं। तो बस आप लोग इस नंबर को नोट कर लें और हम आगे बढ़ते हैं। सवाल लेते हैं ग्राम एटम। तो ग्राम एटम में पहला सवाल है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। ये कौन सा PDF का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, इसको मैं इंफॉर्मेशन दे दूं आप लोगों को। तो ये एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5, यानी आप आज से पिछले वाला जो लेक्चर देखेंगे उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मुलाकात होगा। तो आप सबसे पहले क्या कर लें, उस क्वेश्चन को अभी नोट कर लें, और नोट करके जैसे जैसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा समझने में आसानी होगा। ये नहीं जो आपका जो PDF में ही पड़ा हुआ है वहाँ से देखिएगा तब समझ में नहीं आएगा। तो पहला सवाल है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन, अलग अलग है। तो A में यदि बात करेंगे तो 46 ग्राम सोडियम है। तो नंबर ऑफ मोल यदि निकालना हो तो गिवन वेट इन ग्राम में होना चाहिए, और डिवाइड कर देंगे एटॉमिक वेट से। तो सोडियम है, सोडियम का वेट 23 होता है, और वेट दिया हुआ है 46 और होता है 23, तो 2 टाइम्स में कैंसिल। इसी बात को सेकंड मेथड से समझा देते हैं। फिर आपको ये जो एटॉमिक वेट है वे आपको बता दिए हुए हैं, कौन सा, तो शायद लेक्चर 01 या 02 में होगा, उसको आप देखेंगे। तो यदि हम सोडियम कहें तो ये 23 ग्राम है, और 23 ग्राम बराबर 1 मोल। तो क्वेश्चन में कितना ग्राम है, 46 ग्राम। तो 1/23, 46, 2 टाइम्स में कैंसिल, यानी कितना मोल, 2 मोल। बी में कहा जा रहा है इतना केजी, 0.16 केजी सल्फर। तो जैसे ही केमिस्ट्री में ग्राम के अलावा दूसरा टर्म हो तो सबसे पहले आप ग्राम में लगाएं। तो क्या करेंगे, हम जानते हैं जो 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। तो देयरफॉर हमको दिया हुआ है 1.6 केजी, 1000 इंटू 0.16 और डिवाइडेड बाय 1 केजी। ये केजी 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 कैंसिल हो गया। यदि इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 ग्राम आएगा, 160 ग्राम आएगा। अब 160 ग्राम तो हमको निकालना तो नंबर ऑफ मोल है। तो नंबर ऑफ मोल यदि निकालना हो तो गिवन वेट मिलेगा 160, और सल्फर का एटॉमिक वेट होता है 32। तो कैंसिल कीजिए, कितना, 2 टाइम्स में ये 1, फिर 5, यानी कितना मोल,
5। सी नंबर कहा जा रहा है 7 मिलीग्राम ऑफ एन मतलब नाइट्रोजन। तो जैसे ही मिलीग्राम है, mg लिखा हुआ है, mg, तो mg मतलब मिलीग्राम। तो जब हम कहेंगे जो 1 मिलीग्राम तो 10 के पावर -3 ग्राम, तो देयरफॉर 7 मिलीग्राम, तो 7 इंटू 10 के पावर -3 ग्राम। अब इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिए, अब हम लोग इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल यदि कहेंगे तो गिवन वेट इतना और बाय एटॉमिक वेट कितना, तो 14, 2 टाइम्स में कैंसिल, यानी 1/2 इंटू 10 के पावर -3, तो 0.5 इंटू 10 के पावर -3, इतना क्या कह देंगे, मोल कहेंगे। फिर डी नंबर माइक्रोग्राम, तो 1 माइक्रोग्राम यदि कहा जाए तो 10 के पावर माइनस क्या होगा, 6 ग्राम। अब फिर 6 माइक्रोग्राम को बदल देना है, तो डायरेक्ट इस बार हम बना देते हैं। जो नंबर ऑफ मोल कहा जाए तो 6 इंटू 10 के पावर -6 और डिवाइडेड बाय कितना, 24, 4 टाइम्स में कैंसिल। अब 1/4 इंटू 10 के पावर -6 आप डिवाइड कर सकते हैं, उतना मोल हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ 1 मिलीमोल कैल्शियम। तो कैल्शियम यदि कहेंगे बाबू तो 40 ग्राम, और 40 ग्राम बराबर 1 मोल, और मिलीमोल से बात है तो याद कीजिए जो इतना मिलीमोल होता है, ये कॉन्सेप्ट समझा दिया है। तो हमको तो क्या फाइंड करना है, वेट। तो हम कहेंगे जब 1000 मिलीमोल हो तो वे कितने ग्राम के बराबर, 40 ग्राम कैल्शियम के बराबर। इसलिए कितना मिलीमोल का बात करेंगे, 1, तो 40/1000, 1 ये कैंसिल हो गया, यानी 4 इंटू 10 के पावर -2, इतना, ये क्या आ गया, ग्राम। लेकिन क्या इतना आंसर है, तो आपका इतना आंसर नहीं दिया हुआ है। मेरा ये आंसर भी सही है, ध्यान दीजिए, मेरा ये आंसर भी सही है, लेकिन इसको ऐसे किया जा सकता है, ये 10 से डिवाइड कर दें और फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 0.4 और ये कितना, -1, इतना ग्राम हो जाएगा। तीसरा नंबर कैलकुलेट द वेट ऑफ इतना एटम ऑफ mg। तो यदि हम mg कहें तो ये अपने आप में 1 मोल के बराबर, और 1 मोल यदि कहें तो इतना एटम हो जाएगा, और इतना बराबर 24 ग्राम होगा। तो सिंस जब हम लोग क्या कहेंगे, इतना एटम mg, तो वे 24 ग्राम के बराबर होगा। तो देयरफॉर क्वेश्चन में है 12.02223, इतना को जब सॉल्व करेंगे तो इतना बाय इतना 12.044 इंटू 10 के पावर 23, तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल, यानी कितना, 48 ग्राम। नेक्स्ट सवाल, पहले इसको नोट कीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। फोर्थ नंबर बहुत से नहीं बना होगा। चलिए, फोर्थ नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट, IIT में पूछा गया। कहा जा रहा है ए पीस ऑफ Cu वेट इतना ग्राम, यानी गिवन वेट Cu दे दिया गया, कितना, 0.635 ग्राम। हाउ मेनी एटम Cu डज इट कंटेन, बताइए इसमें कितना एटम होगा। तो हम जानते हैं जो कॉपर कहा जाए तो 63.5 ग्राम होगा, और 63.5 ग्राम में इतना एटम होगा। तो सिंस जब इतना ग्राम ऑफ कॉपर कहा जाए तो इसमें इतना एटम होता है।
तो देयरफॉर कितना ग्राम में हम बात करें तो 0.635 ग्राम में 6.022 10 के पावर 23 और 63.5 और 0.635। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए, नीचे 3 जीरो ला लेते हैं, ऊपर 1 जीरो कैंसिल हो गया, इसमें से भी कैंसिल कीजिए तो 21 बच जाएगा। ये पूरे का पूरे कैंसिल हो गया, यानी 6.022 10 के पावर 21 एटम। देखें जो फोर्थ का जो आंसर है इतना है कि है। फिफ्थ नंबर, व्हाट इज द वेट ऑफ 2 ग्राम एटम कैल्शियम। तो यदि कैल्शियम कह दें तो अपने आप में 1 मोल कहते हैं, अपने आप में 1 ग्राम एटम कहते हैं, और बात है वेट का, तो वेट का बात है तो कैल्शियम का वेट 40 ग्राम होता है। तो जब 1 ग्राम एटम बात करें तो 40 ग्राम, इसलिए हमसे कहा जा रहा है 2 ग्राम एटम, तो 40/1 × 2 यानी सॉल्यूशन करके कितना आ गया 80 ग्राम। नेक्स्ट नंबर, कैलकुलेट द वेट ऑफ 6 नंबर, कैलकुलेट द वेट ऑफ 1 एटम mg। तो 1 एटम का पूछा जा रहा है, तो यदि mg हम बात करें तो आप जानते हैं जो 1 मोल हो गया, अब 1 मोल तो इतना कह सकते हैं, और यदि ये एटम है तो यहाँ इसके आगे एटम लिखा जाएगा, और ये 24 ग्राम के होगा, तो इसमें तो 1 एटम, तो इतना एटम बराबर 24 ग्राम, तो देयरफॉर हम कितना एटम का बात कर लेंगे 1 एटम का, तो 24 6.022 10 के पावर 23 1, यानी ऐसा कर सकते हैं 24 1.66 10 के पावर -24। अब ये जो 6 नंबर है ये डायरेक्ट आपको इतना ही दिया हुआ है, ये कहाँ से ला लिए तो 1 में इतना से डिवाइड करने के बाद बताए थे पिछले लेक्चर में जो इतना होता है। नेक्स्ट नंबर 7 नंबर, फाइंड द वेट ऑफ 5 एटम हाइड्रोजन। जस्ट ऐसा ही है बाबू, यदि हाइड्रोजन कहा जाए तो इतना एटम कहेंगे, और यदि इतना एटम कहेंगे तो वे 1 ग्राम होता है, तो 5 एटम तो 1/6.022 10 के पावर 23 और 5, अब 1.66 10 के पावर -24 और इंटू 5। 8 नंबर, ये 8वां सवाल नहीं बना हुआ होगा, बहुत इंपॉर्टेंस है, सिर्फ लैंग्वेज का बात है, पहले पॉज कीजिए, नोट कीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंस, समझिए इस बात को। द डॉट एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस हैज ए मास अबाउट 1 माइक्रोग्राम। हम लोग कुछ लिखते हैं तो उसके लास्ट में डॉट दे देते हैं, फुल स्टॉप रख देते हैं, तो कहा जा रहा है वही जो ये जो डॉट है इस डॉट का मास अबाउट 1 माइक्रोग्राम, ये 1 माइक्रोग्राम है, मतलब 10 के पावर -6 ग्राम के बराबर है। एज्यूमिंग दैट द ब्लैक स्टफ इज कार्बन, मानिए ये डॉट है ये क्या है कार्बन है। कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन, यानी बताइए जो इसमें कितने नंबर है कार्बन का। तो यदि हम कार्बन बात करें तो 12 ग्राम, और 12 ग्राम बात करें तो 6.022 10 के पावर 23 एटम, तो यहाँ तो इतना ग्राम है, तो देयरफॉर हम 10 के पावर -6 ग्राम कह दें तो इतना डिवाइडेड बाय 12 और 10 के पावर -6 ग्राम। अब देखिए इस पॉइंट के बाद 0 है, इसको निगलेक्ट करके बनाना पड़ेगा, तो 2 टाइम्स में यहाँ कितना 10 के पावर 17/2 हम ऐसा लिख सकते हैं, इतना इंटू 10 के पावर 16 यानी 5 इंटू 10 के पावर 16 एटम। मिला आंसर। फिर से एक बार इस सवाल को समझिए, हम पढ़ते हैं
आप समझिए, द डॉट एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस, कोई सेंटेंस है, हैज ए मास अबाउट 1 माइक्रोग्राम, कुछ सेंटेंस लिखते हैं, उसके लास्ट में फुल स्टॉप रख देते हैं, उसका मास 1 माइक्रोग्राम है। एज्यूमिंग दैट द ब्लैक स्टफ इज कार्बन, मानिए जो ये क्या है, कार्बन है, तो पता करना है जो अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है। तो हम जानते हैं कार्बन यदि कहा जाए तो 12 ग्राम, और 12 ग्राम कहा जाए तो इतना एटम, तो यहाँ तो इतना माइक्रोग्राम है, इसको हम बदल दिए ग्राम में, तो देयरफॉर इतना ग्राम में निकाल लिए। अब नेक्स्ट सवाल डायरेक्ट हम चले जाते हैं 11 नंबर पे, क्योंकि 11 नहीं बनने लायक है। 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट X वेट इतना ग्राम, वेट ऑफ 1 एटम दे दिया गया 6.644 10 के पावर -23 ग्राम। कैलकुलेट एटॉमिक वेट ऑफ X, पूछा जा रहा है जो एटॉमिक वेट ऑफ X बराबर क्या होगा। तो 1 एटम का मास दिया हुआ है, तो हम जानते हैं जो एटॉमिक वेट यदि कहा जाए तो हम वेट ऑफ इतना एटम कह सकते हैं, ये आपको कॉन्सेप्ट में दे दिए हुए हैं। जो इतना एटम का जो भी वेट होगा वही कहलाएगा एटॉमिक वेट। तो अब कहेंगे हम जो सिंस 1 एटम ऑफ X इक्वल टू 6 इतना ग्राम, तो देयरफॉर 6.022 10 के पावर 23 एटम, तो 6.644 10 के पावर -23, और यहाँ सॉल्यूशन करेंगे तो 1 6.022 10 के पावर 23, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गया। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6.644 और 6.022 मल्टीप्लाई करने के बाद लगभग कितना आ जाएगा, 40। तो यही आ गया हम लोगों को एटॉमिक वेट। फिर बी में इसी का बी पार्ट, बी में कहा जा रहा है नंबर ऑफ मोल ऑफ X बताइए। तो किसी का भी मोल बताना आसान होता है जब उसका फार्मूला वेट मिल जाए, तो यानी एटम है तो एटॉमिक वेट मिल जाए। तो नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन वेट जो है वे कितना 80 ग्राम हो गया, अब बाई कितना 40, तो 2 टाइम्स में कैंसिल, यानी कितना मोल 2 मोल। तो इस तरह से हम लोग बना लिए। एक 12 नंबर का कॉन्सेप्ट दे देते हैं। कहा जा रहा है फ्रॉम 80 ग्राम कैल्शियम इतना एटम आर रिमूव, हाउ मेनी मोल इज लेफ्ट। देखिए 80 ग्राम कैल्शियम है, उसमें से रिमूव कर दिया गया इतना एटम 3.011 10 के पावर 23 एटम को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। हाउ मेनी मोल इज लेफ्ट। तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझाए थे, जो यदि हमसे कोई कहे 24 केला में से हाफ दर्जन केला सड़ गया, तो बताइए कितना केला अच्छा बचा। तो क्या कहेंगे 1.5 दर्जन। क्या किए, जो 24 केला को पहले दर्जन में बदले, उसके बाद दूसरा टर्म हाफ दर्जन दिया ही हुआ है तो घटा दिए। उसी तरह से देखें आप, जो ये 80 ग्राम है इसको आप मोल में बदल दीजिए तो कितना मोल हो जाएगा 2 मोल, और फिर इसको भी मोल में बदल दीजिए, ये कितना मोल हो जाएगा हाफ मोल, तो घटाने के बाद कितना 1.5 मोल। तो इस तरह से हम लोग ये न्यूमेरिकल फिनिश्ड कर लिए। अब उम्मीद है जो बन जाएगा, और यदि नहीं बनेगा तो आपको कह रहे हैं जो कितना नंबर पे 995522 और 8884 इस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे, तो मैं आपको जो भी परेशानी होगा सवाल को यहीं से सॉल्व करवा दूंगा। और आप लोगों के लिए जल्दी ही हम ऑर्गेनिक का भी नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। फिर हम इनऑर्गेनिक का जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वे बात करेंगे। सिर्फ आप लोग अपने पेशेंस को बनाए रखें, हम प्रत्येक वीडियो अपलोड करेंगे
और सही सही अपलोड करेंगे, ताकि आपके अंदर एक स्ट्रेंथ बढ़ सके। ये नहीं औरों की तरह दिखाने पर मेरा फोकस नहीं रहता है। मैं सिर्फ आपको रियल हकीकत पढ़ाई क्या है, वे रियल, और आप जानते हैं जो रियल कितना पढ़ना चाहता है वे दुनिया में सब आपको पता है। तो बस आज के लिए इतना ही।